नमस्कार दोस्तों। ये बात सही है कि हम मस्खरी एपिसोड में आप सब लोगों को हंसाने मुस्कुराने के लिए आते हैं, लेकिन जब कभी कभी देश की बात हो और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात हो तो भी मैं अपनी बात रखने से नहीं चूकता हूँ। आजकल किसान के साथ जो हो रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे। सब लोगों को उनसे हमदर्दी है, लेकिन बात कुछ फाइनल नहीं हो रही है। ये कैसी हमदर्दी है? लोग गलतफहमियों के शिकार हैं। किसानों की बात को सरकार को सुननी चाहिए, और न केवल सुननी ही चाहिए बल्कि बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समाधान निकले। किसान दिल्ली आए, मोदी जी बनारस चले गए, पूरी मीडिया बनारस चली गई। किसान दिल्ली आए, अमित शाह जी चुनाव प्रचार करने हैदराबाद चले गए। समस्या है, बात हो तो कैसे हो? लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अन्नदाता हैं, उनकी बात को, उनके विषय को, उनके आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और तब मैं कहता हूं कि कसम तुमको है रोटी की, कसम तुमको है रोटी की, उन्हें इग्नोर मत करिए। बिल्कुल सकारात्मक बात रखना चाहूंगा कि कसम तुमको है रोटी की, उन्हें इग्नोर मत करिए। दिया है चोट तो मरहम भी उनके चोट पर धरिए। कि कसम तुमको है रोटी की, उन्हें इग्नोर मत करिए। दिया है चोट तो मरहम भी उनके चोट पर धरिए। किसानों को अगर कोई समस्या हो रही है तो, किसानों को अगर कोई समस्या हो रही है तो उन्हें सुनिए, समझिए और उनसे बात भी करिए। उन्हें सुनिए, समझिए और उनसे बात भी करिए। कुछ लोग इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि थोड़ा सोच विचार करके ये बात कहें। कौन देशद्रोही है, कौन नहीं, इसको पता करने के लिए हमारे देश में कुछ विशेष लोग निर्धारित हैं, वो पता करेंगे। और इस बहाने से अन्नदाता लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार किसी को नहीं है। कि धरती पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, किसान हैं ये लोग। धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, किसान हैं ये लोग। सच कहूं तो हमारे देश की पहचान हैं ये लोग। धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, किसान हैं ये लोग। सच कहूं तो हमारे देश की पहचान हैं ये लोग। देशद्रोही इनको जो कहे वो सनकी है, पागल है। देशद्रोही इनको जो कहे वो सनकी है, पागल है। भारत माता के सबसे प्रिय संतान हैं ये लोग। भारत माता की सबसे प्रिय संतान हैं ये लोग। बहरहाल सरकार कुछ कदम आगे बढ़ा रही है। उम्मीद करता हूं कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। वैसे भी सरकार कुछ किसानों के हित में काम कर रही है तो किसानों को विश्वास में लेना ही पड़ेगा। और अगर ये कुछ चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो तो सरकार उस पर विचार करेगी और कुछ न कुछ होगा। मुझे इस बात में पूरा विश्वास है। और दोस्तों, सबसे अंत में मैं 4 लाइन किसान के लिए देना चाहूँगा कि किसान कौन लोग हैं। सुनिए कि देश की तरक्की में जुटा रहे जो हरदम, लाभ हानि सब हो स्वीकार, वो किसान है। सुख दुख दोनों में हो संभाव, लिए हुए संघर्ष से हो मनुहार, वो किसान है। कि देश की तरक्की में जुटा रहे जो हरदम, लाभ हानि सब हो स्वीकार, वो किसान है। सुख दुख दोनों में हो संभाव, लिए हुए संघर्ष से हो मनुहार, वो किसान है। धूप हो या बारिश हो, ठंड पड़ती हो खूब, हर स्थिति में हो तैयार, वो किसान है। जितना ही तपता है उतना निखरता है, मानता न कभी है जो हार, वो किसान है। जितना ही तपता है उतना निखरता है, मानता न कभी है जो हार, वो किसान है। तो दोस्तों, हमें किसानों की बातों को पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और हम सब लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो अन्नदाता हैं, वो खेतों में काम करते हैं, वो खेतों में हल चलाते हैं, वो मेहनत करते हैं, तब हमें रोटी मिलती है, जिस रोटी को कहीं मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। आज के मस्खरी में नाम मस्खरी है, लेकिन कुछ संवेदनशील मुद्दों पे भी हम सब लोग जुटेंगे, क्योंकि मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, समाज की बात उठाता हूँ। तो अगर ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी बात न रखूँ तो ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों, बताइएगा आज का विषय भी आप सब लोगों को कैसा लगा, और कुछ नए विषयों पे भी आप सब लोग कविता सुनना चाहते हैं, मेरी राय चाहते हैं
तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, मैं उस पर कुछ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। आज विश्राम लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए विषयों के साथ आपको हंसाने मुस्कुराने के लिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।